गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 21 द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड। फ्लेवर्स मीन्स मधुरता या रस। ठीक है, थाईलैंड की मधुरता। फाइंड थाईलैंड इन द गिवन मैप। दिए हुए मैप में आप थाईलैंड को ढूंढिए। ये मैप दिया हुआ है, इसमें आपको थाईलैंड कहाँ है ढूंढना है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में थाईलैंड के बारे में दिया हुआ है, उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। लिटिल डोई स्वान वेलकम्ड अस एट द गेट ऑफ द नीट लुकिंग गेस्ट हाउस with folded hands. This standard Thai gesture of greeting is called Dawai. Flowers, colorful dresses, beautiful Buddha statues and temples introduce us to this unique country in Southeast Asia. Little Doi Swan. Little Doi Swan welcomed, स्वागत किए, ये नाम है। ठीक है, वेलकम स्वागत किए, अस हमारा, एट द गेट गेट पर, ऑफ द नीट स्वच्छ, लुकिंग दिखाई देते हुए, गेस्ट हाउस मीन्स अतिथि घर, विथ फोल्डेड हैंड्स फोल्ड करना, हाथ जोड़ना। ठीक है, लिटिल डॉय स्वान ने एक स्वच्छ अतिथि घर, गेस्ट हाउस के बाहर, गेट पर दोनों हाथ जोड़कर हमारा स्वागत किए। दिस स्टैंडर्ड थाई गेस्चर ऑफ ग्रीटिंग इज कॉल्ड द वाई। दिस स्टैंडर्ड मीन्स मानक। ठीक है, थाई गेस्चर मीन्स हाव भाव, थाई का जो व्यवहार है, हाव भाव है, ऑफ ग्रीटिंग अभिवादन करना, इज कॉल्ड कहा जाता है, द वाई। थाई में जो मिलने के लिए या मानक रूप से जो हाव भाव है उसे क्या कहते हैं, वाई। जैसे हम यहाँ मिलते हैं नमस्ते, प्रणाम, और थाई में क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, फ्लावर्स, कलरफुल ड्रेसेस, फूलों, कलरफुल ड्रेसेस, रंगीन वेशभूषा, ब्यूटीफुल बुद्धा स्टेच्यूज, सुंदर बुद्ध के प्रतिमा या मूर्ति, एंड टेम्पल्स और मंदिर। ठीक है, इंट्रोड्यूस अस हमारा परिचय करा रहे थे, टू दिस यूनिक मीन्स अनोखा, कंट्री देश, इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, फूल, रंग बिरंगी वेशभूषा और खूबसूरत बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की मूर्ति और मंदिरें दक्षिण पूर्वी एशिया के इस एक अनोखे देश से हमें परिचित करा रहे थे। ठीक है, थाईलैंड में गए और थाईलैंड में एक गेस्ट हाउस में जो लिटिल डॉय स्वान थे वेलकम किए, और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स, कलरफुल ड्रेसेस और सुंदर सुंदर प्रतिमा, मंदिर, सभी से क्या हो रहे थे, परिचित हो रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। थाई पीपल आर वार्म हार्टेड, कर्टियस, एवर स्माइलिंग, एंड देयर हार्ड वर्किंग नेचर इज इंस्पायरिंग। Our stay in Thailand was enriching and very exciting. The Thai people, थाई के लोग या थाईलैंड के लोग, आर होते हैं या हैं, वार्म हार्टेड मतलब स्नेह भाव वाले, प्रेम भाव वाले, कर्टियस विनम्र, एवर स्माइलिंग हमेशा खुश या प्रसन्न, एंड देयर हार्ड वर्किंग और उनकी जो कठिन परिश्रम का नेचर स्वभाव है, इज इंस्पायरिंग प्रेरित करने वाला है। थाई के लोग बड़े ही स्नेहिल, विनम्र और हमेशा खुश रहते हैं, और उनका कठिन परिश्रम करने का भाव दूसरों को हमेशा प्रेरित करता है। आवर स्टे इन थाईलैंड, आवर स्टे हमारा ठहरना, इन थाईलैंड में, वॉज इनरिचिंग मीन्स गुणवत्ता बढ़ाना, एंड वेरी एक्साइटिंग और बहुत ही उत्साहपूर्ण था।
हमारा थाईलैंड में रुकना बहुत ही अच्छा, मतलब फ़ायदेमंद एंड एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग और बहुत ही उत्साहपूर्ण था। मतलब हम लोग को थाईलैंड में बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ सीखने को मिला। ठीक है, वही बोल रहे हैं। थाईलैंड इज़ बॉर्डर्ड बाय लाओस एंड कैम्बोडिया ऑन द ईस्ट, द गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया ऑन द साउथ एंड द अंडमान सी ऑन द वेस्ट। इन थाई लैंग्वेज द वर्ड थाई मीन्स फ्रीडम। थाईलैंड इज बॉर्डर्ड, बॉर्डर मीन्स घिरा हुआ है, थाईलैंड घिरा हुआ है, बाय लाओस एंड कंबोडिया ऑन द ईस्ट, पूर्व की ओर से लाओस और कंबोडिया से। द गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ मीन्स खाड़ी और थाईलैंड की खाड़ी, एंड मलेशिया ऑन द साउथ, और दक्षिण की ओर से छोटी सी खाड़ी और मलेशिया से घिरा हुआ है। एंड द अंडमान सी, अंडमान सागर, ऑन द वेस्ट, वेस्ट मीन्स पश्चिम, और पश्चिमी की ओर से अंडमान सागर से घिरा हुआ है। पूर्वी की ओर लाओस और कैम्बोडिया और दक्षिणी की ओर थाईलैंड की छोटी सी खाड़ी और मलेशिया से, और पूर्वी की ओर अंडमान सागर से थाईलैंड घिरा हुआ है। इन थाई लैंग्वेज, थाई भाषा में, द वर्ड थाई, थाई का मतलब फ्रीडम, थाई भाषा में थाई का मतलब फ्रीडम होता है। थाईलैंड्स ऑफिशियल नेम टिल May 11, 1949 was Siam, which is still used by many Thais, especially the Chinese speaking minority. थाईलैंड्स ऑफिशियल, थाईलैंड के जो अधिकतर आधिकारिक नाम, टिल मई 11, 1949, 11 मई सन 1949 तक थाईलैंड का आधिकारिक नाम था श्याम। क्या था? श्याम। विच इज स्टिल, जो अभी तक यूज, उपयोग किया जाता है, बाय मैनी थाइस, कई थाई लोग, थाईवासी या थाई में रहने वाले लोगों के द्वारा। ठीक है, थाई का 11 मई सन 1949 तक थाई का जो नाम था ऑफिशियल रूप से, क्या नाम था? श्याम। आज भी कुछ लोगों के द्वारा यह नाम प्रयोग किया जाता है, स्पेशली खास रूप से या विशेष रूप से द चाइनीज स्पीकिंग माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, विशेष रूप से चीनी भाषी अल्पसंख्यकों के द्वारा। वे आज भी थाईलैंड को श्याम कहकर बुलाते हैं या पुकारते हैं। We sat in the open terrace of the guest house in the morning sun. Being a November morning, the weather was quite cold. Chui Bahadwe, our caretaker at the guest house, brought us hot coffee and spiced potato chips. He was very busy, but we managed to pull him to a chair to sit with us and tell us about the history of Thailand. We sat in the open terrace, खुले चबूतरे, of the guest house in the morning sun. हम सुबह सूर्य की धूप में गेस्ट हाउस के खुले चबूतरे पर बैठे थे। Being a November morning, नवंबर का सवेरा होने के कारण, the weather was quite cold, वेदर मौसम बिल्कुल ठंडा था। चुई बहादवे अवर केयर टेकर, हमारी देखभाल करने वाला, एट द गेस्ट हाउस में जो हमारी देखभाल करने वाला चुई बहादवे था, ब्राउट अस, हमारे लिए लेकर आया, हॉट कॉफ़ी, गर्म कॉफ़ी, एंड स्पाइस, और मसालेदार पोटैटो चिप्स, आलू के चिप्स। ठीक है। ही वॉज वेरी बिजी, वो बहुत बिजी था, बट लेकिन वी मैनेज टू पुल हिम टू अ चेयर, लेकिन हमने उसे एक चेयर पर बैठने के लिए मैनेज किया या व्यवस्थित किया। ठीक है। टू सिट विथ अस, हमारे साथ बैठने के लिए, एंड टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, और थाईलैंड के इतिहास के बारे में कुछ बताने के लिए।
ठीक है। चुई बहादुर जो गेस्ट हाउस का केयर टेकर था, वो बहुत बिजी रहता था, लेकिन उसके लिए एक चेयर ऑफर किए ताकि हमारे साथ वो बैठे और थाईलैंड के इतिहास के बारे में बताए। चुई बहादुर then took us to a small and rather old museum a furlong away from the guest house, where many coins, vessels, metal weapons, and records of history were kept. My father pointed at the Thai official calendar on the wall based on the Buddhist era. Interestingly, the Thai calendar is 543 years ahead of the Western calendar. This means the year 2005 AD, Anno Domini, will be considered as 2548 AD according to the Buddhist calendar. देखो थाईलैंड के बारे में कुछ कहा जा रहा है। चुई बहादुर देन तब टुक अस हमें ले गए, टू स्मॉल एक छोटे से, एंड रेदर एक छोटे से बल्कि ओल्ड म्यूजियम पुराने म्यूजियम अजायब घर में, ठीक है, जहाँ पुराना सामान देखने के लिए रखा जाता है। अब फरलोंग मीन्स कुछ ही दूरी पर, लगभग 200 गज दूर। अवे दूर, फ्रॉम द गेस्ट हाउस से लगभग कुछ ही दूर एक छोटे से म्यूजियम में हमें चुई बहादुर लेकर गए। वेयर मेनी कॉइन्स मीन्स सिक्के, जहाँ पर सिक्के रखे हुए थे, वेजल्स बर्तन थे, मेटल वेपन्स धातुओं के हथियार, एंड रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री और इतिहास के रिकॉर्ड्स लेख, वेयर केप्ट रखे हुए थे। माई फादर मेरे पिताजी, पॉइंटेड इशारा किए या इंगित किए, एट द थाई ऑफिशियल कैलेंडर की तरफ। ऑन द वाल मीन्स दीवार पर लगे हुए थाई के आधिकारिक कैलेंडर की ओर मेरे पिताजी इंगित किए। बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट एरा मीन्स युग, जो बुद्धिस्ट एरा बौद्ध युग पर आधारित था, ठीक है, जो कैलेंडर बौद्ध युग पर आधारित था, उस कैलेंडर की ओर मेरे पिताजी इशारा किए। इंटरेस्टिंगली अतिरोचक, द थाई कैलेंडर इज 543 ईयर्स अहेड ऑफ द वेस्टर्न कैलेंडर। रोचक वाली बात यह है कि जो थाई कैलेंडर है वो पश्चिमी कैलेंडर से 543 साल आगे का है, ठीक है। दिस मीन्स इसका मतलब द ईयर 2005 AD ईस्वी या सन, एनो डोमिनी, ठीक है, 2005 विल बी कंसिडर्ड, जिसे हम 2005 मानते हैं, एज 2548 AD अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट कैलेंडर। और उसमें बुद्धिस्ट कैलेंडर, बौद्ध कैलेंडर में उसका मतलब होता है 2548। आया समझ में? मतलब 543 साल आगे का है पश्चिमी कैलेंडर से, जो बौद्धिक एरा या बुद्ध के एरा युग के समय का है, वो आगे 543 साल आगे का है, ठीक है। आगे देखिए, वी हैड प्लान टू गो आउट and see the river bank of Mekong and the flowers of the Chao Phraya river valley, but suddenly it started raining. We had planned, हमने योजना बनाई, to go out बाहर जाने के लिए, and see the river bank of Mekong, और मेकोंग नदी का किनारा देखने के लिए, and the flowers of Chao Phraya river valley means घाटी, और चाओ प्राया नदी की घाटियों के फूलों को देखने के लिए, और मेकोंग नदी के किनारे जाकर देखने के लिए योजना या प्लान बनाए। बट लेकिन सडनली अचानक, इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। वी वेयर डिसअपॉइंटेड, हम
निराश हो गए। बिकॉज क्योंकि वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप, क्योंकि हमने अपनी यात्रा रद्द कर दी। बट लेकिन चुई बहादुर केप्ट अस इंगेज, इंगेज मीन्स व्यस्त या बिजी रखना, लेकिन हमें चुई बहादुर ने बिजी या व्यस्त रखा। ही शॉट अस फोटोग्राफ्स ऑफ द लवली खोरात प्लेट्यू, प्लेट्यू मीन्स खोरात प्लेट्यू, खोरात की प्लेट्यू घाटी, ठीक है, जो